वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब सूरज पर पहला मुल्क बन गया। आदित्य L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहले नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो किसी हाल में हमसे ज्यादा ताकतवर अब नहीं। मुझे पता आप कितना पढ़े हो? पढ़े नहीं हो? वेरी नाइस। आप नहीं सर। नहीं पढ़े? आप कितना पढ़े हो? 4 4। आप कितना पढ़े हो? 6 आप कितना पढ़े हो? 10 10। आप 8 शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप एक भी नहीं। एक भी नहीं पढ़े? मैट्रिक। मैट्रिक। गैस आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से कितनी अनएजुकेशन है। कहते हैं कि किसी भी मुल्क को तबाह करना हो उस मुल्क से एजुकेशन छीन लो। आप जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा सकते हैं? जी जी, जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं किसी को कलमा? हम उसको अपने ईमान का उसूल बताएंगे कि हमारा दीन क्या है। तो जबरदस्ती पढ़ाएंगे? अगर वो ना माने तो उसको प्यार से समझाओ, अच्छा। अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। क्या रे भिख मंगिया? ये हिंदू मुसलमान का, मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूँ। उस जज्बे से क्या होगा? वो जज्बे से क्या होगा? कुछ से बहुत कुछ होगा जब उनसे मुकाबला करेंगे तो। खाली भूखा बंदा लड़ सकता है? मुझे बताएं, आज तक कभी जोर जबरदस्ती तलवार के बिना पर इस्लाम कबूल करवाया कि किसी ने? जी जी, किसने करवाया? हजरत अली उल मुर्तज़ा ने। तो बस तो गफार, आपको तो स्टडी करने की जरूरत है भाई। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में? और भाई आपको आप यार आप क्या पढ़ रहे हो? मैं तो हैरान हो गया जनाब। मेरे भाई वो हिंदू हैं, चांद पे क्यों नहीं जा सकते? साइंस है ना। हाँ जी, यही तो बात मैं समझाना चाह रहा साइंस हूँ। है दुनिया में साइंस चलती है सर। हाँ जी। दुनिया में जज्बा, अगर हमारे पास इतना जज्बा तो तालीम में क्यों नहीं यूज़ कर लेते? अगर इतना ज़्यादा जज्बा हमें, तो अपनी तरक्की के लिए क्यों नहीं यूज़ कर लिया हमने? आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर से। गैस इंडिया ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद गैस आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। गैस आदित्य L1 लॉन्च करने के साथ साथ इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया सूरज पर जाने वाला। गैस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा हम यहाँ पर आटा चीनी दाल रोटी के मसाइल में पड़े हुए हैं और इंडिया चांद पर जा रहा है, सूरज पर जा रहा है और दुनिया में अपनी तारीख रकम करवाते जा रहा है। दुनिया अभी इंडिया की मिसाइलें दे रही है, द नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है? गैस हम क्या हैं, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा चांद पर गया है, क्या इसको पाकिस्तानी पब्लिक कामयाबी तस्वुर करते हैं या नहीं करते? देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद तैयब। आपका नाम? मोहम्मद सदीक। क्या करते हो आप? मैं जी तालिब इल्म हूँ, दरस निज़ामी कर रहा हूँ। अच्छा, मदरसे में पढ़ते हो, बहुत ज़बरदस्त यार। क्या लगता है कि आपको कि चांद पर जाना सही है? जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं, अभी इंडिया चांद पर चला गया, चांद पर जाकर वो स्टडी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, अच्छा चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। अच्छा। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया। ये जो बाहर वाले मुल्क वाले हैं, चांद पे जाना बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, वो नबी ने बुलाया ना, वो तो नबी की बात है, इंसान की बात कर रहे हैं हम। आज वो इंसानों ने मेहनत करके वो चांद पर चले गए हैं, हम कहाँ पर हैं? क्या हम जा सकते हैं चांद पर? पाकिस्तान जा सकता है चांद पर? नहीं जी, पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो वो तो चले गए, वो तो हम कहते हैं कि कफार हैं, वो तो चांद पर भी पहुँच गए। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना जी, पाकिस्तान चांद पर नहीं जा सकता, मुश्किल है। सर वो चांद पर 3 दफ़ा जा चुके हैं, अब 14वीं दफ़ा सूरज की तलाश करने जा रहे हैं, सूरज के बारे में सर्च करने जा रहे हैं कि सूरज के अंदर से कौन सी शुआएं आती हैं। दुनिया हैरान है ये सोचकर, हम यहाँ पर बिलों के मामलात में फंसे हुए हैं, वो चांद पर कैसे जा रहे हैं, सूरज के सर्च करने कैसे जा रहे हैं? सर यही तो मामलात है ना पाकिस्तान के। गरीब अवाम अपना सोचे या चांद पर जाने का सोचे। महंगाई की इतनी दाल में फंसी हुई है, इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। गरीब अवाम क्या करे जनाब? क्या इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम? जी जी, इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पर, इस वजह से हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम अरे कहना क्या चाहते हो? इस पर चलें तो आज हम आज इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं नहीं, ना है और ना हो सकेगी। अच्छा, आप क्या क्या समझते हो? मौजूदा जो सूरत हाल देख रहे हैं, इसके बरक्स इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं नहीं, इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है? नहीं नहीं तो वो चांद पर गया तो हम क्यों नहीं जा सकते? जनाब, अगर वो हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है तो वो चांद पर गया तो हमें भी तो भेजना चाहिए। हम चांद पर इस जा सकते थे अगर हमारी बिना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बनी है।
हम इस पर चलते तो हम चांद पर जा सकते थे। वो उनकी बुनियाद तो इस पर नहीं बनी, वो क्यों गई? बस ना वो चलें क्या, उनकी अपनी बुनियाद है, हमारी बुनियाद है। अगर हम अपनी बुनियाद पर खड़े होते तो हम चांद पर चले जाते। हम औरों गैरों के पीछे लगे हुए हैं ना, इसलिए। आज तक कोई मुसलमान मुल्क चांद पर नहीं गया, जितने भी गए हैं सारे नॉन मुस्लिम गए हैं। मैं आपको गिनवाऊं, सबसे पहले यूएस, उसके बाद चाइना, उसके बाद रूस, अब इंडिया। अब सूरज पर पहला मुल्क बन गया। आदित्य L1 जाने वाला, सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहला, दुनिया का पहला नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो किसी हाल में हमसे ज़्यादा ताकतवर अब नहीं। मुझे बताएं ताकत किस चीज़ को कहते हैं? ताकत किस चीज़ को कहते हैं? मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान से कोई काम अच्छा कर जाए, उसे ताकत कहते हैं। तो वो हमसे अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, फिर तो ताकतवर हुए ना। नहीं नहीं, हम नहीं हमारे मानते। अंदर अब एक नफरत को एक साइड पे रखो, इंसान है, मोहब्बत सारे इंसानियत से, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, नफरत को एक दफ़ा साइड पे रख के ज़रा सोचो वो इंसानियत के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आज तक हमने क्या किया एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम होते हुए इंसानियत के लिए क्या काम किया? कोई काम किया? अगर कोई बड़ा काम करता उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी, करना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क ने कितना बड़ा काम कर दिया। जी जी तो ताकत में ज़्यादा ही हुआ ना भाई, चांद पर जा सकता तो वो कुछ भी कर सकता है। जी जी, मानते हैं इस बात को? मानते। चलें कोई पीस का मैसेज दे दें, कोई प्यार का मैसेज दे दें। किन लोगों को देना है? हमारे पड़ोसियों को भी, हमें भी चांद पर जाना चाहिए जिस तरह से वो गए हैं, सूरज पर जाना चाहिए। बस जी, हमारे लिए तो ये एक, हम क्या कहें, हमारे दिमाग में हमारे दिलों में नफरतें भरी गई हैं, नफरतों को ख़त्म करने का टाइम आ गया। अब मुझे बताएं कि आज तक हमने हिंदुस्तान के साथ नफरतें करके क्या हासिल कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान ही उठाना पड़ा ना। जी जी बिल्कुल। तो मोहब्बतों को पैदा करते, नफरतों को ख़त्म कर देते। भाई ये नफरतें इस तरह ही रहेंगी, मोहब्बतें पैदा नहीं होंगी। आप यहाँ से प्यार का मैसेज दे दें, मैं कहता हूँ कि मोहब्बतें पैदा होगी। आप अपने से शुरू करें, अगले बंदे को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम जी मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं, हमारा कलमा पढ़ते हैं, तो हम उनको मोहब्बत देंगे। और यार मौलवी साहब, हमारा कलमा, अब पूरी दुनिया, मेरी बात सुने, आप ज़बरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा सकते हैं? जी जी, ज़बरदस्ती पढ़ा सकते हैं किसी को? हम उसको अपने ईमान का उसूल बताएंगे कि हमारा दीन क्या है। तो ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे? अगर वो ना माने तो उसको प्यार से समझाओ, अच्छा, अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। मौलवी साहब क्या बातें कर रहे हो यार आप? ये पुठा सीधा बोली जा रहे हो कि किसी को सीधा क्या बात है यार, किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम पे लेके आओगे आप? हमने उसको समझाना है ना, दीन हक की तबलीग अच्छा, करनी है 2 जनाब। दफ़ा समझाते हो, तीसरी मरतबा समझाते हो, चौथी मरतबा तलवार से समझाओ उसको। फिर मतलब कि इस्लाम कबूल नहीं करेगा साल करम? सर कलम मतलब ये है कि हम उसको बताएं कि अपना अकीदा, कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ही आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, वही नबी हैं। आप बुतों को पूजना छोड़ दें। अगर वो ना माने तो उसको। आप मुझे बताएं, आज तक कभी जोर ज़बरदस्ती तरवाल के बिना पर इस्लाम कबूल करवाया कि किसी ने? जी जी, किसने करवाया? हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने। तो बात तो गफ़ार, आपको तो स्टडी करने की ज़रूरत है भाई। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में? और भाई आपको आप यार आप क्या पढ़ रहे हो? मैं तो हैरान हो गया। जनाब, उस काफिर ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बकवास की, हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने उसकी तबलीग की कि इस तरह नहीं है जनाब। एक मिनट आइएगा, एक मिनट आइएगा, मौलवी साहब आप भी आइएगा, एक मिनट आइएगा। अब बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसे में? शायद इसकी स्टडी गलत है या मदरसे में कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये क्या कह रहे हैं ज़रा बताइएगा। तरवाल के किसी को हम ज़बरदस्ती तरवाल के बिना पर इस्लाम कबूल करवा सकते हैं? देखें, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कोई नहीं करवा सकता, ठीक है ना। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो यानी कि बंदा खुद ब खुद इस तरफ जाता है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि हज़रत अली, बताएं ज़रा जो बात आपने बताई है, आप बताएं ना, अब बताएं आप। इस्लाम एक मजहब है ना, जो ये एक दीन की तरफ यानी कि जाने का मजहब, ठीक है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो यानी कि सबसे अच्छा हमारा दीन इस्लाम है, ठीक है। बंदा खुद ब खुद इसकी तरफ जाता है, जब देखता है ना तरीक़ेकार, इस्लाम के तरीक़ेकार देखता है, तो खुद ब खुद बंदा इसकी तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है। और भाई सही ये है, सही बात ये बता रहे हैं आप, तो कुछ और ही बता रहे हो कि ज़बरदस्ती तरवा। अगर कह रहे कि ज़बरदस्ती किसी में नहीं है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम ऑटोमेटिक हर बंदे को खींचता है। अगर हमारे अखलाक अच्छा होता है, अगर होता है, इस्लाम हमें एक तालीम देता है, ठीक है। हम आहंगी की और ये एक तालीम देता है, ठीक है, इस्लाम। सर यहाँ पर बात मैं कर रहा था कि अभी हमारा पड़ोसी मुल्क, यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पर बिलों के मसाइल, महंगाई में फंसे हुए, वो चांद पर चला गया, कैसे जा सकता वो? जी बस उसकी आवाम है ना, जो वो भी उनका साथ देती है, ठीक है ना।
यहाँ जैसी अवाम है वैसे हमें हुक्मरान मिले हुए हैं, ठीक है। आज ये कहते हैं कि इस्लाम के तरीके पे चलो, क्यों नहीं चल रहे, ठीक है। ये सब चोर डाकू सब रले हुए, इन सबको ये वोट देते हैं, ठीक है। 70 साल से देखते हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। क्यों नहीं ये इस्लाम की तरफ आ आज रहे हैं? उन्होंने सूरज मिशन भी लॉन्च कर दिया, सूरज पे भी चले गए हैं। हालांकि ये कुरान पाक की जो तालीम है ना, कुरान पाक की तालीम, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए थी, और लेकिन इससे गैर मजहब है ना, वो इस पर अमल करके इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो कौमें तरक्की कर गई हैं, और ये जो मुसलमान मुल्क होने के नाते ये दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। क्यों कि जैसे यहाँ हुक्मरान है वैसी, यानी कि अवाम वैसे ही हुक्मरान है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मौलवी साहब, बहुत अच्छा लगा। जी तो गाइस, हमारे साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के नौजवान मौजूद हैं। देखते हैं कि आज इनके पास हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पर पहुंच गया, 3 दफ़ा चांद पर अटैम्प्ट भी कर लिए, चांद पर जब कामयाब भी हो गया। देखते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सारे यंग हैं, जिनकी एज कोई 20 या 22 ईयर्स होंगी। अब इनकी तरफ चलूँगा, इनसे पूछूंगा कि क्या जानते हैं सूरज चंद्रयान के बारे में और सन मिशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? अरफान अली। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान 3 दफ़ा चांद पर जा चुका है? अभी वो सन मिशन लॉन्च कर दिया आज उसने, आदित्य L1। पता है इस बारे में कुछ या नहीं? नहीं नहीं पता। चांद पर जाना सही है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही। जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं उनके लिए सही नहीं है, क्या हमारे लिए जाना सही है? हमारे लिए जाना सही। तो आज तक हम क्यों नहीं गए? जब अल्लाह की मर्जी होगी फिर ही जाएंगे। अल्लाह की मर्जी होगी। अल्लाह ने हमें इजाज़त दी, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा अपनी आज़ाद ख्याली देकर कि अपनी मर्जी के मुताबिक काम करो, वापस आओगे मैं तुम्हें पूछूंगा। सही। तो हम काम कर रहे हैं? नहीं, नहीं कर रहे। कब करेंगे? अल्लाह के हिसाब से करेंगे। हम ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा पावर है, ताकत है, या फिर हिंदुस्तान के पास ज़्यादा पावर है? हमारे पास पाकिस्तान के पास अच्छा, कौन सी पावर है आपके पास? पावर कौन? इस्लाम। इस्लाम है। किधर है इस्लाम? किधर है? यही है जो सा दीन है, और क्या। किधर है? किधर है? इधर ही है पाकिस्तान में, और किधर। खाली पाकिस्तान में? आप फॉलो कर रहे हैं? आप इस्लाम को मानते हैं, मानते। फॉलो करते हैं? अच्छा, क्या समझते हो आपके, अगर आज पैसे के लिहाज से देखें तो हम ज़्यादा आगे या हिंदुस्तान ज़्यादा आगे? हम आगे। तो फिर हम दुनिया से कर्जा क्यों मांगते फिर रहे हैं कि भाई हमें दे दो थोड़ा बहुत, थोड़े बहुत कर्जा आप दे दो, थोड़ा आप दे दो, थोड़ा आप दे दो। अब तो दुनिया में मुंह भी नहीं लगाते अगर हमारे पास इतना पैसा है। हमारे वजीर आदमी ऐसे, हम क्या करें। अब सारी बात वज़ीर आज़म पे डाल दी। जहरी बात है, फिर गुर्बत इसकी तरफ वजह से आई है। आपको पता है हिंदुस्तान कहाँ चला गया आज? कहाँ चला गया? मुकाबला कर सकते हैं उसका? करने को कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। कैसे करोगे मुकाबला? जब सारी दुनिया टूरेगी हम भी टूरेंगे। कहाँ पे टूरोगे? अब टूरने के जोके, चलने के जोके छोड़े ही नहीं किसी। अब फिर क्या करें। फिर अब ये करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा एजुकेशन हासिल करने की ज़रूरत है। जिस किसी मुल्क को तबाह और बर्बाद करना ना, उस मुल्क के नौजवानों से इल्म छीन लो। हमारे साथ यही हुआ। सही। कितना पढ़े हो आप? वहाँ 5 पढ़े हो। आप कितना पढ़े हो? पढ़े ही नहीं हो। वेरी नाइस। आप? नहीं सर। नहीं पढ़े। आप कितना पढ़े हो? 4। 4। आप कितना पढ़े हो? 6। आप कितना पढ़े हो? 10। 10। आप? 8। आप? एक भी नहीं। एक भी नहीं पढ़े। मैट्रिक। मैट्रिक। गाइस, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कितनी अनएजुकेशन है। कहते हैं कि किसी भी मुल्क को तबाह करना हो, उस मुल्क से एजुकेशन छीन लो। आज हमारे साथ यही हुआ, हमें एजुकेशन नहीं दी जा रही, तो यही हाल तो हमारा होना ही होना है। अभी हमें पता ही नहीं है चांद मिशन क्या है, हमें पता ही नहीं है सूरज मिशन क्या है। आगे चलते हैं, किसी और से बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। नाम आपका? सरफराज अहमद। क्या करते हैं? टेलरिंग। सर, हमारा क्या हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, गुजारा कैसा चल रहा है? गुजारा मेरे भाई क्या है, अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे, बिल हैं और पेट्रोल है, आए दिन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, आमदन कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क चांद के बाद अब सूरज पे जाने लगा जी। तरक्की में। तरक्की में ऐसे? जीरो हैं। उनकी पॉलिसी सही है, हमारी पॉलिसी नहीं सही। तो हम कहते हैं उनका मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे? वो तो हमारा अपना जज्बा है, एक जो हमारा ईमान है कि हम मुसलमान हैं, हम उस हैसियत से उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन कहें से ज़्यादा मुसलमान तो उधर है, 40 करोड़ उधर है, 22 करोड़ इधर है। वो उधर हैं मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबले से बेहतर नहीं कि प्यार मोहब्बत से बात कर लें, जज्बे को साइड पर रखे। अगर इतना जज्बा तो हम तरक्की क्यों नहीं की आज तक हमने? मेरे भाई वो तरक्की इसीलिए नहीं ना की, सब खाने वाले आए हैं इधर,
लियाकत अली के खान के बाद अब तक जितने भी आए हैं, चाहे वो टिकेटर है, चाहे वो जो भी है, सब खाने वाला ही आए हैं। कोई मुखलस हमें लीडर मिला ही नहीं आज तक। तो सर आपने कहा कि हमारे पास बड़ा जज्बा है, जज्बा किस चीज़ का? और जज्बा मेरे भाई ये एक दूसरा जज्बा है, कौन सा? ये हिंदू मुसलमान का। मैं उस जज्बे की बात कर रहा हूँ। उस जज्बे से क्या होगा? वो जज्बे से क्या होगा? कुछ से बहुत कुछ होगा जब उनसे मुकाबला करेंगे तो। खाली भूखा बंदा लड़ सकता है? बहुत भूख से तो मर जाएगा। बहुत कुछ होता है मेरे भाई। जब भूख लगी हो तो भूखा है, भूख से ही मर जाएगा भूखा तो। लड़ाई से थोड़ी मरेगा। तो अभी पहले तो हमें भूख का इलाज करना पड़ेगा ना। वो तो है, पहले भूख का इलाज होगा, लेकिन वो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, हमारे लिए अवाम के लिए सहूलतें पैदा करें। लेकिन वो सबको अपने अपने पेट की पड़ी है, अवाम की किसी को भी नहीं है। सर हम अगर दूसरी बात करें, आज आपने कहा कि वो हिंदू हैं, वो चांद पर कैसे जा सकते हैं? मेरे भाई वो हिंदू हैं, चांद पे क्यों नहीं जा सकते? साइंस है ना। हाँ जी, यही तो बात मैं समझाना चाह रहा साइंस है हूँ। ना। दुनिया में साइंस चलती है सर। हाँ जी। दुनिया में जज्बा, अगर हमारे पास इतना जज्बा तो तालीम में क्यों नहीं यूज़ कर लेते? अगर इतना ज़्यादा जज्बा हमें, तो अपनी तरक्की के लिए क्यों नहीं यूज़ कर लिया हमने? मेरे भाई हमने तरक्की में बहुत कुछ किया है, लेकिन कहाँ किया? वो अंदर खाते की बस गोल मोल ही है। ठीक है, कागज़ों की हद तक कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमने तरक्की कर ली है, कागज़ों में की है ना, वैसे नहीं की। आज हम दुनिया में दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं? अपने हुक्मरानों की वजह से खा रहे हैं, जिन्होंने पॉलिसियाँ नहीं सही बनाई। सर आज यहाँ पर हम खड़े होकर एक बंदे को बुरा, दूसरे को बुरा, नॉन मुस्लिम्स को बुरा कहते हैं, क्या ये बात सही है? नॉन मुस्लिम को मैं बुरा कहता ही नहीं। आपने कहा ना हिंदुओं को, क्या हिंदुओं के खिलाफ हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा है। वो आप एक दूसरे महाज की बात कर रहे थे, जंग वगैरह ये। हमने जंगे करनी क्यों है? हम प्यार मोहब्बत से तो भी बात कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत मेरे भाई करते हैं, हम अवाम में है। कहाँ है? लेकिन ठीक है, हम एक दूसरे के साथ आते हैं, वो भी इधर आते हैं, हम भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जब बात ही जज्बे की और जंगों से शुरू कर दी है, तो प्यार मोहब्बत कहाँ से आएगा? ओ मेरे भाई सारा कुछ ही होता है ना, फिर सारे कुछ ही होते हैं। यहाँ पर हमारे मुल्क के क्या हालात है? हमारे मुल्क के हालात आपके सामने ही है, ये इतनी गाड़ियाँ हैं देख लो, ठीक है। फिर भी हम कहते हैं हम बकारी हैं। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये फटे हुआ लगा है, इससे शाम को आके उसने पर रुपया 500 ले जाना है, वो फुटपाथ पे बैठा हुआ है, ठीक है। किस चीज़ का उसने लेके जाना है? हराम ही लेके जाना है ना। यहाँ कितने लगे हैं, सबसे लेके जाएगा। रेड़ियाँ लगी हैं। हम पर ये अजाब क्यों आया हुआ है? हमने अलादगी ली हिंदुस्तान से 1948 में। आज वो देख लें चांद पर चला गया। आज उसकी मईशत दुनिया को छू रही है। आज उसकी जीडीपी दुनिया में पहले नंबर पर उनकी इकोनॉमी आ गई है। आज हम रुसवा हैं दुनिया में। रुसवा है। क्यों है? हमारे अपने माल है। अपने माल भाई, ये अपने माल है। बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जिस वजह से रुसवाएँ, मेन वजह यही है हम लोगों ने कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है। सबसे मेन रीज़न ही यही है। और दूसरी बात यह है कि हम अंग्रेज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम अपने जो हम हालांकि हमारा अपने पाकिस्तान को देखें, हम हमारे पूरे पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना कि खूबसूरती की, ना कि मादनियात की, किसी भी चीज़ की। आप शुमाली इलाका जात में चले जाएँ, मादनियात से मालातर है हमारा मुल्क, लेकिन फिर भी हम उन अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करना ही नहीं चाहते। हम कर ही नहीं सकते, हमें वो सेंस ही नहीं है हमें कि हम अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके हम उनको मॉडिफाई करके दुनिया के सामने पेश कर सकें। हम दुनिया को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जब हम ये सोचेंगे कि हम खुद एक ब्रांड है और हम खुद कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं बल्कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर ये काबिलियत है, हमारे मुल्क के अंदर। करेंगे सर, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं हम। बस ये हमारे हुक्मरानों की। कितनी आप? 18 है सर। एक इस बच्चे की अब आपको एजुकेशन लेवल में चेक करवाता हूँ। आपका क्या ख्याल है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में? क्या सोचते हो? क्या उनके साथ हमें पीस से रहना चाहिए? क्या ताकत में हम उनसे आगे हैं या वो हमसे ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल पीस में रहना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पावर किसके पास ज़्यादा, हमारे पास या फिर उनके पास? पावर दोनों के पास बराबर है। किस चीज़ की? दोनों के पास एटमी कुव्वत है। लड़ने की बात ही नहीं कर रहा मैं यार, इकोनॉमिकल तौर पर बात कर रहा हूँ। हमारी बात दिमाग उधर ही चला जाता है। इकोनॉमिकल तौर पर कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इकोनॉमी के इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ सर? उनका जो हुक्मरान है मुल्क के लिए काम करते हैं ना। काम करते हैं तो हमारे क्यों नहीं करते? हम तो कहते हैं मुसलमान है, सबसे अफजल है। तो अभी तक हम क्यों कटोरा लेके जा रहे हैं दुनिया? ये बात समझाएं जरा। और मेरे भाई ये हमारे डिक्टेटरशिप से पूछे ना, ये जो अखराजात हैं, एक बंदा है वो मुलाजम है,
ठीक है, उसने गाड़ी दी है गवर्नमेंट ने उसे, लो भाई ये आओ जाओ, उसने आगे पूरे घर को दी है, लो भाई ये मेरी चीज़ है, जो मर्जी करो तुम। जहाँ 10 रुपये खर्चा होना है उसका हमारा 500 रुपये खर्चा हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। शाही खर्चियाँ हमारी। बिल्कुल सही है। आप इधर आइएगा छोटे, थोड़ा आगे आइए। क्या कहना चाहेंगे कि पीस के साथ रहना चाहिए या जंगें करनी चाहिए? बिल्कुल पीस के साथ रहना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अमन के ज़रिए ही हमारी एजुकेशन किसकी बेहतर ज़्यादा अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम हमारा या फिर पड़ोसियों का? हमारा एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। किधर से अच्छा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन हम तरक्की लोग इस वजह से नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले नहीं चाहते, जो ऊपर बैठे हैं हुक्मरान। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो आज दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में हम भी सही होते। गूगल, अडोपी, हज़ारों में गिनवा सकता हूँ आपको जहाँ पर इंडियन फाइज है, हम नहीं है। आप ये देखें कि MBBS की डिग्री पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। अगर पाकिस्तान के नंबर 1 है तो फिर यहाँ से इलाज करवाने बाहर इंडिया क्यों जाते हैं हम? यही तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें खुद पे एतमाद नहीं है, हम दूसरों को फॉलो करते हैं। यही हमारी सबसे मेन वीकनेस यही है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच।